स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज नंबर 5 और जो यूनिट है वो है 7.1 और जो ये चैप्टर है वो है द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। तो स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में हम ट्रू एंड फॉल्स करेंगे जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको कहता चलूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और स्टूडेंट एक्सरसाइज को पूरा देखिएगा क्योंकि इस एक्सरसाइज में जो है मैं आपको तमाम वो बातें बताऊँगा जो कि चैप्टर से रिलेट करती हैं, तो आपका जो चैप्टर है वो भी रिवाइज हो जाएगा। तो स्टूडेंट इससे पहले की भी एक्सरसाइज मिल जाएंगी चैनल पे, वो भी देख लीजिएगा। तो चले सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं और अपनी एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। The following are statements about the story The Secret of Success. Read them and write T if the statement is true and F if the statement is false in the blanks provided. The first one has been done as an example for you. देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि आपको T लिखना है अगर स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, यानी ये जो आपको यहाँ पर बात लिख के दी हुई है यहाँ पर आपने T लिखना है अगर स्टेटमेंट सही है और F लिखना है अगर स्टेटमेंट गलत है यानी फॉल्स है। तो जैसा कि आप ट्रू एंड फॉल्स करते थे छोटी क्लासों में वैसा ही करने हैं। कभी आप जो है गलत के लिए जो है वो क्रॉस का साइन इस्तेमाल करते थे और राइट के लिए जो है वो नाइक का। तो अब यहाँ पर जो है आपने क्रॉस और नाइक का साइन इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आपने क्या करना है, ट्रू एंड फॉल्स का साइन जो है वो इस्तेमाल करना है। तो स्टूडेंट ये एक्सरसाइज भी जो है आपके पेपरों में आ सकती है, तो इसे अपनी नोटबुक में भी उतार लीजिएगा और अपने पार्टनर के साथ भी इसे शेयर कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट इंस्ट्रक्शन समझ गए होंगे, तो एक एक करके जो है वो ब्लैंक्स पढ़ देता हूँ और आपको जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें स्टूडेंट, पहली जो ब्लैंक है वो ये है कि द किंग वांटेड टू फाइंड आंसर्स टू 5 क्वेश्चंस। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि किंग जो है वो अपने 5 सवालों के जवाब ढूंढना चाहता था, लेकिन स्टूडेंट आपको पता होगा कि चैप्टर में जो है वो 3 सवालों का जिक्र किया है और सबसे पहले ही ऊपर में ही जिक्र कर दिया गया है। तो अब 2 और कौन से सवाल है? तो स्टूडेंट यहाँ पर ये जो है वो ब्लैंक्स टोटली गलत है और ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे दी हुई थी। तो यहाँ पर जो है वो एफ आएगा। किंग जो है अपने 3 सवालों के जवाब ढूंढ रहा था जो कि उसको जो है वो एक सेंट ने दिए थे, यानी एक बूढ़े आदमी ने दिए थे। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब अपनी अगली ब्लैंक्स देख लेते हैं। देखें स्टूडेंट, अगला जो आपको दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि द आंसर्स वर इम्पॉर्टेंट फॉर हिम टू बी एबल टू कंट्रोल हिज आर्मी। स्टूडेंट इसमें कहा जा रहा है कि वो आंसर जो है वो इसलिए ढूंढ रहा था, यानी वो आंसर जो है उसके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट थे ताकि वो अपनी आर्मी को जो है वो कंट्रोल में कर ले या अपनी आर्मी पे जो है वो गिरफ्त बना ले। तो स्टूडेंट आपको जैसा कि पता होगा कि आर्मी का लफ्ज़ पूरे चैप्टर में कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ था, तो ये तो वैसे ही फॉल्स हो गया। और ऊपर से इसका वो जो है इसलिए वो अपने जो है वो सवालों के जवाब नहीं ढूंढ रहा था कि अपनी आर्मी पे कंट्रोल कर ले, बल्कि वो इसीलिए जो है वो अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहा था ताकि उसे सीक्रेट मिल जाए सक्सेस का और वो जो है वो कामयाब हो जाए और कामयाब तरीन शख्स बन जाए दुनिया का। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। ये जो हमारे पास बी वाला है ये बिल्कुल गलत है। तो स्टूडेंट अपना अगला देख लेते हैं। अगला जो हमारे पास वो ये है कि द किंग वॉज लुकिंग फॉर द आंसर्स इन ऑर्डर टू सक्सेस इन लाइफ। तो स्टूडेंट इसमें कहा जा रहा है कि किंग जो है वो अपने सवालों के जवाब इसलिए ढूंढ रहा था कि वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाए। तो स्टूडेंट ये जो है वो बिल्कुल ठीक है कि किंग अपने सवालों के जवाब इसीलिए ढूंढना चाह रहा था कि वो कामयाब हो जाए और उसको एक सीक्रेट मिल जाए, एक राज मिल जाए कामयाबी का, और वो दूसरों को भी बताए और वो एक कामयाब तरीन इंसान बन जाए। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको सी वाली भी जो है वो समझ में आ गई होगी। अब अपनी डी देख लेते हैं कि उसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि द किंग वॉज हैप्पी विद द आंसर्स दैट द ग्रुप ऑफ लर्नड मैन फाउंड। यानी इसमें कहा जा रहा है कि जो पढ़े लिखे लोगों ने जवाबात ढूंढे थे किंग उससे खुश हो गया था। तो आपको पता होगा कि किंग ने जो है अपने सवालों को बहुत सारे लोगों के सामने रखा। उसने अपने वज़ीरों के सामने भी रखा, उसने अपने दरबारियों के सामने भी रखा और अपनी कौम के सामने भी रखा था, और उसने जो है वो पढ़े लिखे स्कॉलर और वॉइस मैन लोगों के सामने भी रखा था, लेकिन कोई भी जो है उसके सवालों के जवाबात नहीं दे सका था। हर कोई जो है वो अलग अलग सवाल के जवाबात ला रहा था, तो वो जो है वो किसी के भी सवालों से खुश नहीं था। अब अगर आपके सामने ये सिचुएशन पेश आ जाए कि आपको मैं एक क्वेश्चन दूं और उसके 10 जवाबात दे दूं, तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसी तरह से बिल्कुल किंग के साथ भी हो रहा था। किंग के सामने हर कोई जो है वो अपने अपने सवालों के जवाबात ला रहा था, तो किंग जो है वो किसी के भी जवाबात से खुश नहीं था। तो ये वाला भी जो है वो गलत है। तो स्टूडेंट अब आगे देख लेते हैं कि आगे हमें क्या बताया जा रहा है। द सैंड वॉज लिविंग इन द जंगल विथ हिज फैमिली।
तो देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि सैंड जो है यानी जिसने किंग के जवाबात दिए थे वो जो है वो जंगल में रहता था। ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर फैमिली का भी जिक्र है। वो अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता था स्टूडेंट, वो बिल्कुल जो है वो अकेले रहता था। अगर उसकी फैमिली होती तो उसका जो जिक्र है वो चैप्टर में कर दिया जाता, तो वो अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता था, वो बिल्कुल अकेले रहता था, तो इसलिए ये फॉल्स है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। चले अब अपना अगला देख लेते हैं, उसमें हमसे क्या कहा जा रहा है। द किंग एक्सेप्टेड द सैंड्स इन्विटेशन टू विजिट हिम इन द जंगल। तो देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि किंग ने जो है वो दावतनामा कबूल कर लिया था सैंड का, जंगल में आने का। यानी इसमें कहा जा रहा है कि सैंड ने जो है वो किंग को दावत दी थी जंगल में आने की। तो स्टूडेंट, मैं आपको बताता चलूं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि किंग जो है वो खुद जंगल में गया था सैंड के पास अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए। और वो जो है वो गरीब आदमी बन के गया था ताकि सैंड जो है उसे ना पहचान पाए। क्यों? क्योंकि सैंड को जो है वो अमीरों से नफरत थी और वो सैंड अमीरों को पसंद नहीं करता था। देखें स्टूडेंट, इतना खुल के समझाने की वजह ये होती है ताकि आपको बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए और आपको ये बात भी समझ में आ जाए कि ये फॉल्स है तो वो क्यों है, क्या वजह है। अगर मैं आपके सामने ये पढ़ दूं और सिर्फ फॉल्स कह दूं तो ये एक तरह से रट्टेबाजी हो जाएगी, आपके साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो इसीलिए जो है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, ताकि आप बात को जो है बहुत अच्छी तरह से समझ लें। और आपको जो है चैप्टर से भी हवाला देता हूं ताकि आपको बात बिल्कुल जो है वो दलील के साथ समझ में आए। तो उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। अब अपना अगला देख लेते हैं स्टूडेंट। आगे जो हमें दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि द बेयर्डेड मैन वांटेड टू किल द किंग। इसमें कहा जा रहा है कि बेयर्डेड मैन यानी जो दाढ़ी वाला आदमी था वो किंग को जो है वो मारना चाहता था। अगर आपको पता हो तो या अगर आपको ये बात याद हो कि किंग ने तो बेयर्डेड मैन यानी दाढ़ी वाले आदमी की तो देखभाल की थी, उसके जख्मों पे पट्टी की थी, तो अब किंग को क्यों मारना चाहता था? तो देखें, मैं आपको ये बता दूं कि ये बिल्कुल सही था। दाढ़ी वाला आदमी जो है वो किंग को मारना चाहता था, लेकिन वो जो है उसकी मरहम पट्टी करने से पहले मारना चाहता था। क्यों? क्योंकि किंग ने जो है उसके भाई को कत्ल किया था, तो दाढ़ी वाला आदमी जो है वो किंग से बदला लेना चाहता था, तो इसलिए जो है वो उसे मारना चाहता था। लेकिन जब किंग ने जो है वो उसकी मरहम पट्टी की और उसके साथ अच्छा सलूक किया, तो दाढ़ी वाला आदमी जो था वो किंग का एक नौकर बन गया था। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगला जो है हमारे पास वो ये है कि द बेयर्डेड मैन हैड बीन इंजर्ड बाय द किंग्स सर्वेंट्स। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि जो दाढ़ी वाला आदमी था उसको ज़ख्मी जो है वो किंग के नौकरों ने किया था। तो ये बात बिल्कुल सही है। दाढ़ी वाला आदमी जो है वो छुपा हुआ था और किंग का इंतज़ार कर रहा था कि जैसे ही किंग उसके पास आए वो उसका काम फिनिश करे और किंग को कत्ल करे और अपने बदले को पूरा करे। लेकिन किंग जो है वो बाहर नहीं आया क्योंकि सैंड ने जो है उसके जवाब ही नहीं दिए थे किंग के, तो वो इंतज़ार कर रहा था। तो ये दाढ़ी वाला आदमी बाहर निकला अपनी छुपी हुई जगह से और किंग के जो सर्वेंट हैं उन्होंने इसे देख लिया और फ़ौरन क्या किया, ज़ख्मी कर दिया। और ये फ़ौरन जो है ये फिर भागा वहाँ से और भाग कर जो है ये झोपड़ी के पास पहुँच गया। फिर किंग ने जो इसकी देखभाल की, जिसके बाद ये इसका किंग का सर्वेंट बन गया था। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब अपना अगला देख लेते हैं। द सैंड आस्क्ड द किंग टू लुक आफ्टर द बेयर्डेड मैन। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि सैंड ने जो है वो किंग को कहा कि तुम इसकी देखभाल करो। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जैसी सैंड ने कहा उस तरफ देखो, तो इसने देखा किंग ने, और जैसे ही उसने देखा ये ज़ख्मी है और ये जो है चल नहीं सकता, तो उसने इसको फ़ौरन उठाकर जो है वो अपनी सैंड की जो है वो झोपड़ी में ले गया किंग। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि सैंड ने जो है वो किंग को कभी भी नहीं कहा था कि इसकी देखभाल करो। अपनी खुशी से जो है वो उसकी देखभाल कर रहा था और उसकी मरहम पट्टियों पे जो है उसकी जो ज़ख्म थी उस पर मरहम पट्टी कर रहा था। तो सैंड ने जो है किंग को कुछ भी नहीं कहा था ऐसा करने के लिए, तो ये खुद ही कर रहा था अपने दिल से। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, जब ही जो है ये फॉल्स है। तो सैंड ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। तो अब अपना आखिरी देख लेते हैं और उसके बाद जो है अपने चैप्टर को वाइंड अप करते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास जो आखिरी है वो ये है कि द बेयर्डेड मैन बिकम द किंग्स लॉयल सिटीजन। देखिए स्टूडेंट, इसमें आपको कहा जा रहा है कि जो दाढ़ी वाला आदमी था वो किंग का जो है एक वफादार शहरी बन गया था। अब देखें मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये थोड़ी सी बात जो है पीछे से जुड़ी हुई है। तो देखें मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब किंग ने जो है दाढ़ी वाली आदमी की खिदमत की और इसको जो है वो मरहम पट्टी करी और ये सो गया, तो किंग भी जो है वहीं पर सो गया था रात को बूढ़े सैंड के हड में। लेकिन जब अगला दिन हुआ तो ये दाढ़ी वाला आदमी उठा और इसने सारा माजरा जो है वो किंग को सुनाया, और किंग को सुनाने के साथ साथ इसने ये भी कहा कि अब जो है मैं आपका जो है एक वफ़ादार सर्वेंट बन जाऊंगा। तो स्टूडेंट, अगर कोई किसी का वफ़ादार सर्वेंट बन रहा है तो वो उसका वफ़ादार शहरी भी बनेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि वफ़ादार सर्वेंट बन रहा है बल्कि वफ़ादार शहरी नहीं बनेगा, ये दोनों एक ही साथ होता है। तो जैसे ही कोई किसी का सर्वेंट बनता है तो वो वफ़ादार शहरी भी बन जाता है मुल्क का। तो स्टूडेंट, यह बात तो बिल्कुल सही है कि बेयर्डेड मैन यानी जो दाढ़ी वाला आदमी था वो जो है किंग का वफ़ादार सर्वेंट बन गया था और साथ ही वफ़ादार शहरी भी बन गया था। और
इसने जो है बेयरडेड मैन ने जो है वो सल्यूट भी किया था। और मैं आपको साथ ही साथ ये बात बताता चलूँ कि किंग को जो है उसके सवालों के जवाबात मिल गए थे, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और स्टूडेंट, मैं आपको साथ ही साथ ये भी कहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और अगर फिर भी कोई क्यूरी रह गई हो, कुछ समझ ना आया हो, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है वो स्क्रीन पर आ रहा होगा। Thanks for watching.